एक लड़की जिसकी शादी को महज 3 दिन होते हैं और 3 दिन के बाद अचानक रात को वो अपने ससुराल से भागकर सीधे अपने घर अपने मायके पहुंच जाती है। और वहां आने के बाद जब घर वाले उसकी हालत को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। जब उससे उसकी अपबीती पूछी जाती है तो हर कोई दंग हो जाता है। तुरंत ही वो नज़दीकी थाने में जाते हैं और थाने में जाकर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। तुरंत ही पुलिस हरकत में आती है और उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला इस बहू के साथ, वाकई में वहाँ पर हुआ क्या था? अगर आप लोग भी पूरे कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये पश्चिम बंगाल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अदिति नाम की एक लड़की जिसकी फरवरी में शादी होती है और जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम दिलीप होता है। दोस्तों, बड़ी ही अच्छे तरीके से इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जो अदिति होती है अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और जब वो पहली रात को अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है कि कुंडी को लगाना मत, अपने दरवाजे को बंद करके मत सोना, तुम्हारा जो पति है थोड़ा लेट आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये ऐसा क्यों कह रही है, अगर पति आएंगे तो वो आवाज़ भी लगा सकते हैं, मुझे जगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सास ने ऐसा क्यों कहा कि तुम कुंडी को मत लगाना। दोस्तों, काफ़ी देर तक यहाँ पर जो दुल्हन होती है इंतज़ार करती रहती है। लगभग रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे तक उसका पति नहीं आता। अब उसकी आंखें लग जाती हैं और वो सो जाती है। दोस्तों, रात को करीब 3 बजे का वाक़या होता है जब उसके बेड पर कुछ हलचल होने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसका पति आ गया है। अब वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है तो उसे लगता है कि शायद पति अपनी पहली रात को यहाँ पर इसी तरह से मना रहा होगा। बल्ब वहाँ पर बंद होता है। दोस्तों, उसके बाद जब पत्नी यहाँ पर अपने पति के चेहरे पर हाथ लगाकर देखती है तो एकदम से चीखने लगती है और वहाँ पर चीख को सुनकर जो बेड पर उसके साथ बैठा हुआ था वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसके पति के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और यहाँ पर जो व्यक्ति इसके साथ में था उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। अब दाढ़ी को देखकर पत्नी चिल्लाने लगती है और फिर वहाँ से वो व्यक्ति भाग जाता है। दोस्तों, आसपास में किसी को पता नहीं चलता। जब वो बल्ब जलाती है तो उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो सोचने लगती है कि पता नहीं कौन यहाँ पर आया होगा। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है जो उसका पति होता है उसके कमरे में आता है तो वो पूछने लगती है कि तुम रात को कहाँ थे, क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कमरे में नहीं आ पाया। अब दुल्हन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उससे पूछने लगती है कि ऐसी क्या कमी हो गई, ऐसी क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब थी जो तुम रात को मेरे पास नहीं आए, दूसरे कमरे में सो गए। उसके बाद उससे वो बातचीत करने लगती है और जैसे ही अगली रात आती है तो अपने पति का हाथ पकड़ती है, उसे कमरे के अंदर खींचने लगती है। यहाँ पर जो और भी औरतें बैठी होती हैं वो कहने लगती हैं कि कैसी बेशरम ये दुल्हन है, ये तो दिन दहाड़े अपने पति के हाथ को पकड़कर इस तरह से खींच कर ले जा रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो अंदर अपने पति को ले जाती है और कुंडी को बंद करती है और वहाँ पर उससे पूछने लगती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहते, तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है, क्या तुम्हें कोई छुआछात की बीमारी है या कोई और बड़ी बीमारी है? तो वो कहने लगता है कि मुझे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो पूछने लगती है क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? तो यहाँ पर वो लड़का दिलीप कहने लगता है कि हाँ, मैं एक चालरी नाम के लड़के से प्यार करता हूँ। दोस्तों, वाकई में ही जो ये दिलीप होता है वो गे होता है, एक लड़के से प्यार करता है और वो लड़का भी इससे प्यार करता है। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि यार ये तेरे साथ में हो क्या गया, यहाँ पर तेरे साथ में बहुत ही गलत किया है। उसके बाद वो चुपचाप रात भर रोती रहती है, कुछ नहीं कह पाती। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन यहाँ पर जो सास होती है वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है। जैसे ही अगला दिन आता है जो सास होती है वो अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है और फिर यहाँ पर जो उसका देवर होता है जिसका नाम राजीव होता है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, वो वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी भाभी से मजाक करने लगता है।
तो यहाँ पर भाभी उससे पूछने लगती है कि रात को क्या तुम ही मेरे पास आए थे? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं ही यहाँ पर आया था। दोस्तों फिर वो पूछने लगती तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तो वो सारा वाक्य बताता है और कहने लगता है कि मेरा भाई तो इस तरह से एक लड़के से प्यार करता है, मजबूरी में इसकी शादी करानी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे घर वालों से बातचीत करा दो। दोस्तों यहाँ पर राजीव उसे फ़ोन नहीं देता और फिर यहाँ पर वो अपनी सास से कहती है कि मेरे घर वालों से बातचीत करा दो, लेकिन सास भी यहाँ पर उसकी बातें नहीं कराती और उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो राजीव होता है एक अनोखा ही काम करता है, एक अनोखी प्लानिंग बनाता है। जब यहाँ पर अदिति एक बाथरूम में नहा रही होती है तभी वहाँ पर एक कैमरा लगा देता है और उस कैमरे में अदिति की नग्न तस्वीरें खींच लेता है। दोस्तों जैसे ही अगली रात आती है तो यहाँ पर जो राजीव होता है वो अदिति के कमरे में सेंट वेंट लगाकर पहुँच जाता है और बाहर से कुंडी लगा देता है और कहने लगता है कि बताइए अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो यहाँ पर अदिति कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें कुछ चीज़ दिखानी है, ये चीज़ देखिए। उसके बाद उन्हें वीडियो दिखाता है और वीडियो में अपनी ऐसी हालत को देखकर अदिति बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे 2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन की मुझे मोहलत दे दो, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं वो सब करूँगी। मेरी बात मेरे घर वालों से एक बार करा तो दो, मैं घर वालों से तो पूछ लूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है नहीं रहना। तो यहाँ पर राजीव उससे कहने लगता है कि इसमें घर वालों के पूछने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, यही बस आपके लिए बना है, अब यही समझ लीजिए कि आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी। दोस्तों राजीव यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। अदिति उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है और हाथ पैर जोड़ते हुए उससे कहती है कि मुझे 1 दिन का मोहलत दे दीजिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पेट में दर्द है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर राजीव जैसे तैसे करके मान जाता है और उसी रूम में रात भर सो जाता है। दोस्तों जैसे ही रात को करीब 12 या 12:30 बजे का वक्त रहा होगा, अदिति यहाँ पर चुपचाप उठती है। जब राजीव बिल्कुल गैर चेत अवस्था में सोया हुआ था, घर वाले सभी सो रहे थे और वो एकदम घर से निकलती है और निकलकर चुपचाप घर से बाहर भागने लगती है। और बाहर जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक बाइक वाला मिलता है, उसके हाथ पैर जोड़ती है, उसे अपनी पूरी हकीकत बताती है कि इस तरह से मेरे साथ में गलत हुआ है। दोस्तों फिर यहाँ पर वो बाइक सवार व्यक्ति उसे अपने साथ बिठाता है और बिठाकर सीधा उसके घर के पास जाकर छोड़ देता है, लेकिन उसके घर के अंदर तक नहीं जाता, क्यों वहीं से वो भाग जाता है। उसे लगता है कि कहीं कोई पुलिस का मामला होगा और तू बीच में फालतू फंड में ही फंस जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और अदिति जब अपने घर के अंदर पहुँचती है, अपने घर वालों को पूरा वाकया बताती है, तो घर वाले भी पूरी इस घटना को सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारी बेटी का जीवन किस तरह से ख़राब हो रहा है। दोस्तों उसके बाद घर वाले तुरंत ही नज़दीकी थाने में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो ससुराल पक्ष होता है उसके 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। इधर जब ससुराल पक्ष वालों को पता चलता है कि मामला थाने तक पहुंच चुका है तो यहाँ पर जो लड़का होता है दिलीप, उसे बुला लिया जाता है और उससे यही कहा जाता है कि तुझे यही कहना है कि बस मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर दिलीप यही कहता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है अदिति वो नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये तो बहुत ही गलत है, किसी लड़के से प्यार करता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर चार्ली आ जाता है और चार्ली यहाँ पर चार्ली आ जाता है और चार्ली यहाँ पर सबका भांडा फोड़ कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर दिलीप से प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये मेरी जान है और मैं इसके साथ ही रहूँगा। ये तो बस घर वालों के दबाव के कारण इसने शादी की, नहीं तो ये शादी ही नहीं करना चाहता था। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस को ये पूरा मामला समझ में आता है तो पुलिस उन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और फिलहाल के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की
की एक हकीकत की कहानी। यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? क्या दिलीप की कमी नहीं थी? जब दिलीप को पता था कि वो एक गे है, एक लड़की के साथ वो नहीं रह सकता, तो उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती उसके माता पिता की थी। जब माता पिता को पता था कि ये लड़का एक लड़के से प्यार करता है और ये किसी लड़की को सुख दे ही नहीं सकता, तो यहाँ पर उसकी शादी उन्होंने क्यों की थी? दोस्तों, अब यहाँ पर आगे होने वाला क्या है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। उसका जीवन तो लगभग खराब ही हो चुका है कि उसको ऐसा पति मिला जिसकी वजह से उसकी शादी इस तरह से बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम उन लोगों के नाम भी लेना चाहेंगे जिन्होंने कल हमारे वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, क्योंकि कल से हमने ये प्रक्रिया स्टार्ट की है कि जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियोज़ के साथ कमेंट किए हैं, आज उन सभी के हम नाम लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट हमारे वीडियो पर आया है कमल सिंह का आया है। कमल सिंह कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। कमल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट हमारे पास राज कुमार 2763 का, जो कहते हैं कि सरेंडर डिजर्व ए पनिशमेंट फॉर ए हरासमेंट हिज वाइफ छाया इज बीइंग ए गुड पर्सन डिजर्व ए गुड पार्टनर बोथ गॉट व्हाट दे डिजर्व एंड महाकुंभ एट प्रयागराज मेड इट पॉसिबल। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद जो कमेंट आया है वो राजे का है, कभी कल्याण राजे, अगर कोई मर्द ऐसा करे तो उसे जेल होती, औरत ये तो गद्दारी किया तो खेल। दोस्तों, यहाँ पर आपका कमेंट आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर कमेंट है सुधीर कुमार 8443 का, जो कहते हैं कि आपके पीछे की जो फ़ोटो है अगर सेटल रहती तो ज़्यादा अच्छा लगता। दोस्तों, हम ये सब करेंगे कि आगे से जो भी आप हमारे वीडियोज़ में कमी वगैरह देखते हैं तो वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपने कमेंटों को हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और एक कमेंट और भी हमारे साथ जो फेसबुक पर हर रोज़ साझा करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे कमेंट हमारे साथ में करते हैं। समाधान पाटिल जी, जो जालौन से हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, मेरा नाम लो सर जी। बिल्कुल सर, आपका नाम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करते चले जाएं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।